फ्लोरोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे प्रोसीजर्स जो लेक्चर्स हैं उनमें कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर हम फ्लोरोस्कोपी की बात करें तो इसको सबसे पहले 1896 में थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, ठीक है। जो फ्लोरोस्कोप थी, असल में जो मशीन थी वो इन्वेंट की थी। उसके बाद फ्लोरोस्कोपी असल में होती क्या है? स्टडी ऑफ मूविंग बॉडी स्ट्रक्चर्स। जब हम मूविंग जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो सिंपल फॉर्म में इसको हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। तो इस वजह से ये सिमिलर टू एक्सरे होती है, लेकिन एक्सरे में हम मूविंग स्ट्रक्चर का इमेज नहीं ले सकते या हम मूविंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास एक स्पॉट फिल्म होता है, एक शूट होता है, एक आपके पास इमेज आ जाती है जिसमें आपके पास वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी अगर हमने फंक्शन देखना है, जो उसको मूविंग मूविंग फॉर्म में हमने देखना है, तो वो हम नहीं देख सकते। लेकिन ये सिमिलर टू एक्सरे होता है, क्योंकि इसमें भी वही वाली एक्सरेज यूज़ होती हैं जो हम सिंपल एक्सरे रूम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपी जो मशीन होती है और वो एक्सरे मशीन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, और डिफरेंस इसका यही होता है कि यहाँ पे हम मूविंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, वहाँ पे हम स्पॉट फिल्म्स लेते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी इज आल्सो एन इमेजिंग टूल जो कि अलाउ करता है फिजिशियंस को, ठीक है, कि वो डिफरेंट बॉडी जो सिस्टम्स हैं उनको वो देख सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो फ्लोरोस्कोपी है इसमें कंटिन्यूस एक्सरे इमेजेस हमारे पास बनते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सरेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक सीनी की फॉर्म में, एक मूवी की फॉर्म में, ठीक है। प्ले आउट्स लाइक अ मूवी, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह मूवी में हम या किसी ड्रामा में या किसी हम इसमें कमर्शियल में आप देख सकते हैं कि हम चलते फिरते लोगों को देख सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हमने मूविंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो डेफिनेटली हमें एक मूवी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा। इमेजेस अगर हम लेंगे सिंपल जो स्पॉट फिल्म्स हैं या स्पॉट इमेजेस हैं, उनमें हमें मूविंग स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हम एक्सरेज जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं, मूवी की फॉर्म में, सीने की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेजेस टेकन आउट क्विकली अलाउ फॉर दिस टू हैपन, ठीक है। अब यहाँ पे हम मूवमेंट शो करते हैं बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, एक डाई यूज़ करते हैं या हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम फ्लोरोस्कोपी मशीन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है फ्लोरोस्कोपी मशीन की एक्सरे मशीन के साथ, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है। ये जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है ये क्या करती है, टेक्स अ कंटिन्यूइंग स्ट्रीम ऑफ एक्सरे इमेजेस, कि कंटिन्यू एक्सरे इमेजेस आपके पास आते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितने 25 टू 30 इमेजेस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में ये 25 से 30 इमेजेस ले रही है टोटल, ठीक है। कंटिन्यूस इमेजेस आ रहे हैं रैपिडली। इमेजेस आर व्यूड ऑन अ मॉनिटर, ठीक है। इन इमेजेस को हम स्पॉट फिल्म की तरह एक मॉनिटर पे व्यू भी कर सकते हैं, जिस तरह हम सिंपल एक एक्सरे को व्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। मूवी की फॉर्म में हम इसको टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो लेमिनेटर होता है उस पे हम इसको लगा के एक फ़िल्म की फॉर्म में इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। दरमियान में आपको कोई एक इमेज अच्छा लग रहा है, आप उसका प्रिंट ले लें, उसको फ़िल्म की फॉर्म में ले आएँ, उसको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको टेलीविज़न स्क्रीन पे मूवी की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएटिंग अ फ्लोरोस्कोपी इमेज, कि ये जो इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं ये किस तरह से क्रिएट होता है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का प्रोसीजर करना है, किस तरह का प्रोसीजर करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की इंडिकेशन क्या है। अगर हमने एक प्रोसीजर करना है तो उसमें किस तरह के आप ये कह लें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, किन कंडीशंस में हम वो प्रोसीजर नहीं कर सकते। या हम ये कहते हैं कि हम एक अगर एक प्रोसीजर हम करेंगे, पेशेंट को हम एक डोज दे रहे हैं, रेडिएशन उसका एक्सपोजर हो रहा है, उसको हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, उसके बाद फिर हमें इस प्रोसीजर से क्या फ़ायदा होगा, उसका एडवांटेज क्या है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेस करती हैं हमने एक प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, कि इसमें क्या है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, कि हमने एक प्रोसीजर या आप ये कह लें कि एक डिज़ीज़ को हमने अगर डिटेक्ट करना है तो इस चीज़ के लिए
फ्लोरोस्कोपी की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, कि हमने कितनी अमाउंट का एक्सपोजर या आपने कितनी अमाउंट में पेशेंट को रेडिएशन जो है वो एक्सपोज करनी है एक इमेज को क्रिएट करने के लिए। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कि हमने पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज नहीं देनी या फिर अंडर डोज नहीं। अगर ओवर डोज होगी तो पेशेंट का एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा है, अगर अंडर डोज आप करेंगे तो फिर आपको रिपीट एक्सपोजर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डोज डबल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमल जो एक्सपोजर नीड होती है उसको हम देखते हैं कि हमने एक इमेज जब लेना है या आपने इमेज एक क्रिएट करना है तो हमें एक ऑप्टिमम कितना एक्सपोजर रिक्वायर्ड होगा कि हम एक अच्छा इमेज बना सकें। उसके बाद हमारे पास नॉन इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, यूजेस अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन ओनली फॉर अ रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन इंटेंसिफाइड, जिनमें इंटेंसिफाइड जो स्क्रीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, उसके बगैर हम जो फ्लोरोस्कोपी मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर, तो हम मोस्टली ये वाली जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है वो यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फ्लोरोस्कोपी का यूज़ क्या है, अब आपके पास ये कुछ मेन प्रोसीजर्स हैं जिनमें हम मोस्टली फ्लोरोस्कोपी जो है वो रूटीन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं वैरायटी ऑफ एक्सपोजर्स में यूज़ होता है। इसमें एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी आ जाती है, ठीक है। तो हमने अगर वहाँ पे फ्रैक्चर्स को देखना है या फिर अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी डेफिनेटली हम प्री सर्जरी जो है उससे पहले भी हम करेंगे, उसके बाद पोस्ट में हम फॉलोअप के लिए करते हैं कि अगर आपने एक फ्रैक्चर है पेशेंट की उसकी सर्जरी की है तो उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना उस फ्रैक्चर को और हीलिंग बोन्स को कि वहाँ पे हीलिंग हो रही है तो वो किस तरह का कंडीशन है पेशेंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट भी हो सकता है और प्री भी हो सकता है। उसके बाद कैथेटर इंसर्शन है जो कि हम एंजियोग्राफी में करते हैं या हम एंजियोप्लास्टी में करते हैं कि हमने डायरेक्ट पेशेंट के हार्ट को अगर देखना है, ठीक है। और हम एक कैथेटर जो है वो एक वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ये एंजियोग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे एंजियोप्लास्टी में। तो वहाँ पे हम कैथेटर प्लेस करते हैं, ठीक है, किसी वेन या आर्टरी के थ्रू पेशेंट के हार्ट तक अप्रोच करते हैं उस कैथेटर के थ्रू। अब ये जो कैथेटर इंसर्शन हो रही है जो एक पाथवे से गुजर रही है, एक वेसल से गुजर रही है, उसको देखने के लिए भी हम डेफिनेटली फ्लोरोस्कोप यूज़ करेंगे। एक सीनी फॉर्म में, मूवी की फॉर्म में देखेंगे कि कैथेटर जो है वो किस किस पैसेज से गुजर के किस तरह हार्ट चैम्बर तक पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद बेरियम स्टडीज आ जाती हैं या बेरियम एक्सरेज आ जाते हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट, ठीक है, थ्रू जीआई ट्रैक। अब जीआई ट्रैक में डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं जिसमें एसोफेगस की स्टडी जो होती है वो अलग होती है। उसके बाद अगर हमने स्टमक देखना है तो उसकी स्टडी अलग होगी। अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखनी है तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा। अगर हमने लार्ज इंटेस्टाइन देखनी है तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। अगर हमने सिर्फ रेक्टम को देखना है तो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होगा। लेकिन ये सारी जो है वो बेरियम स्टडीज आ जाती हैं जो कि हम फुल जीआई ट्रैक के लिए करते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि एक पेशेंट में हमने पूरे का पूरा जीआईटी ट्रैक जो है वो स्टडी करना है, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ का, जिस पोर्शन का हमें रिक्वायर्ड होता है या जिस ऑर्गन का रिक्वायर्ड होता है हम वही प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद हम ब्लड फ्लो स्टडीज देख सकते हैं, ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में जिसमें वेसल्स आ जाती हैं हम उनको भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। अदर फ्लोरोस्कोपी अगर हम यूज देखें तो इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नीज में इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो हमारे पास आर्थ्रोप्लास्टी वगैरह भी हो सकती है, आर्थ्रोग्राफी हो सकती है, तो हम वहाँ पे भी ये फ्लोरोस्कोपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लोकेट करना है एक फॉरेन बॉडी को तो हम उसके लिए फ्लोरोस्कोपी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास परकुटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी है तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन इनटू जॉइंट्स या स्पाइन में अगर हमने इंजेक्शन लगाना है या जॉइंट्स में हमने इंजेक्शन लगाना है तो फिर हम वहाँ पे भी फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम इमेज गाइडेड मीन्स कि हम मॉनिटर पे इमेज बनता हुआ देख रहे हैं और साथ में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता चल जाती है जो हम इमेज में देख रहे होते हैं और हमें नीडल भी नज़र आ रही होगी कि हम सही जगह इंजेक्शन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो वहाँ पे भी हम फ्लोरोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बेरियम देखें, ठीक है, जो बेरियम एक्सरेज है, अब फ्लोरोस्कोपी यूज्ड हो रही है, ठीक है, अलोन भी यूज हो सकती है, सिंपल इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम यूज सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफरेंट
फिजिशियन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया कि इसमें आके डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि हमारे पास एसोफेगस, बल्कि आप ये देख लें कि माउथ से स्टार्ट होके एसोफेगस, उसके बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक में भी फिर आपने अपर पोर्शन देखना है, लोअर पोर्शन देखना है, फिर आपके पास इंटेस्टाइन आ जाती है, तो उसका आपने कौन सा पोर्शन देखना है, ठीक है, उसको भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हमने सिर्फ देखनी है या हमने सिर्फ लार्ज देखनी है, या हमने लार्ज का कौन सा पोर्शन देखना है। तो फिर हम देखते हैं कि हमने जो बेरियम है वो पेशेंट को आईवी सॉरी ऑरल देना है, ठीक है, या पेशेंट को आपने कितना टाइम पहले आपने पिलाना है, या फॉरन एट द टाइम आप जब एक्सपोजर ले रहे हैं तब आपने पेशेंट को देना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसीजर किस तरह का है, तो हम उसके लिहाज से पेशेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस स्पेसिफाइड प्रोसीजर को देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम कार्डिक कैथेटराइजेशन में यहाँ पे देखें तो ये आपको हार्ट नजर आ रहा है, उसकी ये आपके पास क्या है, वेसल्स है, कोरोनरीज हैं, जो कि हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज को या मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एंजियोग्राफी है, जिसमें हमें सारी वेसल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रास्ट है इसको ध्यान में रखना है, ये आपके पास आईवी कंट्रास्ट की वजह से, ये ऑरल से नहीं हो सकता, ये बेरियम से नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, पेशेंट को एक नॉन आयनिक जो कंट्रास्ट है वो वेन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि वो पूरा एक नेटवर्क जो बनता है, इसको हम फ्लोरोस्कोपी से आप असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फिजिशियन जो है, या जो आपके पास ये कह लें कि जो सर्जन्स हैं जो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, ये उसको हेल्प हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। हमने कोई ब्लॉकेज को डिटेक्ट करना है जो कि आर्टरीज में या वेन्स में डिफरेंट वेसल्स में हो सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने किसी एरिया में किस जगह पे ब्लड फ्लो देखना है तो उसको हमने असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कार्डिक कैथेटराइजेशन है, ये भी क्या है, फ्लोरोस्कोपी से हम असेस कर सकते हैं। अब इसके रिस्क, डेफिनेटली जब एक प्रोसीजर हम करते हैं या हम एक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसके रिस्क होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है या रिस्क ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम बेनिफिट को वेटेज देते हैं। हम बिकॉज फ्लोरोस्कोपी इज एन एक्सरे मशीन, इट हैज़ द सेम रिस्क एज अदर एक्सरे मशीन्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पीछे अभी तक जितने भी एक्सरे से रिलेटेड आपने रिस्क फैक्टर्स या फिर डिसएडवांटेज डिस्कस किए हुए हैं या स्टडी किए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। और टू मेजर जो रिस्क हैं, देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कैंसर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ये एक फैक्ट है कि अगर आप किसी एक एरिया को, किसी एक ऑर्गन को रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा इन टाइम तक रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं, तो वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है, ये एक मेजर रिस्क है। उसके बाद इंजरीज हो सकती हैं, रेडिएशन की वजह से बर्न्स हो सकते हैं, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। बेनिफिट क्या है, इफ़ अ पेशेंट इज इन नीड ऑफ फ्लोरोस्कोपी द बेनिफिट आउटवेट द माइन्यूट रिस्क। फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक आईवी लाइन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट के हैंड में या फिर आर्म में। उसके बाद हमने पेशेंट को, ये जनरल प्रोसीजर है, जो कुछ स्टेप्स हैं जो हम ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स में फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ में कुछ स्टेप्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जनरल स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने पेशेंट को मूव करते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा टेबल पे, ठीक है, कि उसको आपने वहाँ पे उसको लिटाना है, ठीक है, या फिर कुछ प्रोसीजर्स में पेशेंट बैठा भी होगा, कुछ में खड़ा भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशनल जो एक लाइन है उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरे स्कैनर, एक्सरे स्कैनर हमने यूज़ किया, जिस तरह सिंपल एक्सरे मशीन में होता है वैसा एक्सरे स्कैनर हमने यूज़ किए, यूज टू क्रिएट अ फ्लोरोस्कोपी इमेजेस ऑफ द बॉडी। फिर हमने डाई यूज़ की है, ठीक है। डाई क्या है, हमारे पास कंट्रास्ट है, ठीक है, और वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं आईवी लाइन के थ्रू, जो हमने पहले से पेशेंट को इंसर्ट की हुई है, ठीक है। द टाइप ऑफ केयर विल बी डिसाइडेड ऑन द आफ्टर। अब हमने एक पेशेंट की, अब ये प्रोसीजर हो गया, इन स्टेप से पेशेंट गुजर गया, उसके बाद हमने पेशेंट की आफ्टर केयर क्या करनी है, ये डिपेंड करेगा कि आपने प्रोसीजर कौन सा किया, किस तरह का प्रोसीजर किया, किस तरह की हमें आफ्टर केयर या प्रिकॉशंस जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। इन डेप्थ प्रोसीजर, कंटिन्यू एक्सरे passes through the body,
बीम पासिस ऑन टू अ टेलीविजन मॉनिटर। एक्सरेज जो वो पास करेंगी बॉडी से, फिर वहाँ से वो डिटेक्ट होंगी, और वो डिटेक्ट होने के बाद जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी, टेलीविज़न मॉनिटर पे, जहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स को मोशन की फॉर्म में देख सकते हैं। और उन बॉडी पार्ट्स का हम स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं कि किसी एक जगह पे आप उसको फ्रीज करें और वहाँ पे आप उसकी एक स्पॉट फिल्म ले लें। तो हम इस तरह से, या फिर हम ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो डिटेल जो है वो मूवी जो है वो आप ये कह रहे हैं, या आप ऑर्गन की मूवमेंट जो है या मोशन जो है वो देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें हमने किन चीज़ों को जहन में रखना है? टू मेन थिंग्स टू कंसिडर: एरिया मोस्ट एक्सपोज्ड, टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। सबसे पहले हम फील्ड ऑफ व्यू पे फोकस करते हैं। हमारा फील्ड ऑफ व्यू ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट को एक एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा डोज है वो ना दें। उसके बाद हमने पेशेंट को कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है, वो जो टाइम की बात आती है ना कि आपने कितने टाइम पेशेंट को एक्सपोजर दिए। उसके बाद एरिया मोस्ट एक्सपोज में हाईएस्ट अब्जॉर्ब डोज के पेशेंट को, जब हमने जिस एरिया पे हमने एक्सपोजर दे रहे हैं पेशेंट का, वहाँ पे कितनी डोज हमने कितने टाइम में दे दी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि विदाउट कोई कंसिडरेशन हम पेशेंट को दिए जा रहे हैं, ठीक है। इन जनरल एरिया एज वेल एज स्पेसिफिक ऑर्गन्स। स्पेसिफिक ऑर्गन्स में आपको पता है कि जो ज़्यादा आप ये कह लें कि सेंसिटिव हैं रेडिएशन एक्सपोजर से, उन ऑर्गन्स को तो हमने जहन में रखना ही है। लेकिन जनरल जो सिंपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको भी हमने जहन में रखना है कि आप कितना एक्सपोजर कितने टाइम के लिए दे रहे हैं और कितने एरिए पे दे रहे हैं। उसके बाद टोटल रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तो इसको भी हमने जहन में रखना है कि हमने कितनी रेडिएशन को पेशेंट को दी है और उसने कितनी एब्जॉर्ब की होगी, टोटल कितनी रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से आगे इंजरीज हो सकती हैं या बर्न्स हो सकते हैं, या प्रोलॉन्ग्ड अगर एक्सपोजर होगा तो फिर आगे कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने जहन में रखना है जब भी हमने कोई फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर करना है, क्योंकि एक्सरे में आपने कुछ सेकंड भी नहीं बल्कि नैनो सेकंड के लिए आपने एक्सपोजर दिया, उसके बाद आपके पास एक फिल्म आ गई। लेकिन फ्लोरोस्कोपी में आपका जो एक्सपोजर होता है वो मिनट्स में चला जाता है, ठीक है। तो इवन अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स हो जिसमें कैथेटराइजेशन वगैरह के आ जाते हैं तो उसमें घंटा भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमने जहन में रखना होता है कि आप कितने टाइम के लिए कितने एरिए पे एक्सपोजर दे रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ फ्लोरोस्कोपी अगर हम देखें तो फ्लोरोस्कोपी इज एन इमेजिंग टूल अलाउ फिजिशियन टू लुक एट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो डाई यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या फ्लोरोस्कोपी मशीन कह लें कि वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूस स्ट्रीम में इमेजेस लेते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 इमेजेस पर सेकंड होते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, कैथेटर इंसर्शंस हैं, बेरियम स्टडीज़ हैं, या फिर ब्लड फ्लो स्टडीज़ आ जाती हैं जिसको हम वास्कुलर स्टडीज़ भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो जनरली हम फ्लोरोस्कोपी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल डिमांड ऑफ फ्लोरोस्कोपी कहाँ पे होती है? इल्यूमिनेशन प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एडवांस फ्लोरो is increased image brightness, just as much more difficult to read a book in a dim light, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो है अगर डेफिनेटली एक ज़्यादा ब्राइटनेस वाला इमेज होगा तो एक एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू लो ब्राइटनेस इमेज। क्योंकि अगर रूम में आप एग्जांपल लेने हैं, आप रूम में बैठे हैं, आपने एक बुक को स्टडी करना है, अगर वहाँ पे लाइट कम होगी तो आपको क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। अगर लाइट ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन का एक एडवांटेज होता है फ्लोरोस्कोपी पे। illumination measured in units of lumen per square meter और lux, ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट रीड अंडर illumination लेवल ऑफ 100 to 1000 लक्स, कि इतनी अगर रेंज में है तो ये एक अच्छा, आप ये कह लें कि इसका एक ऑप्टिमल आप ये कह लें कि ब्राइटनेस होगी, जिसकी वजह से हम इमेज को एक अच्छी फॉर्म में या अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल डिमांड होती है फ्लोरोस्कोपी के लिए। यहाँ पे हम आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट